कालीपीठ थाना, ब्यावरा थाना, क्या मामले हैं सर? है कि ओवरऑल ये एक अच्छा मैसेज भेजेगा और मेरी आपके माध्यम से अपील भी है। तो सर ये फ्लशिंग और जंपिंग क्या मेथड रहता है, इससे क्या मोबाइल अनलॉक हो जाता है? बिना बिल के फ्लशिंग कराना भी इलीगल काम है। वो लोग एक मेथड को यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है जंपिंग। जानवर को क्या संदेश देना चाहेंगे सर, जो इस तरह के घटना में शामिल रहते हैं या नहीं होना चाहिए? आपने सर अभी प्रेस वार्ता ली है कालीपीठ थाना, ब्यावरा थाना, क्या मामले हैं सर? देखिए, इसमें पचोर थाने का जो मुख्य मामला जिसमें हमें एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, उसमें लगातार कुछ दिनों से ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो रही थी कि मोबाइल स्नैचिंग की जो घटना होती है कि बड़े फरियादी हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, सड़क पे अपने चल के घर की तरफ जा रहे हैं और पीछे से बाइक में कुछ लोग आते हैं और मोबाइल छीन के ले जाते हैं और उसके बाद मोबाइल का ट्रेस नहीं हो रहा था। तो हमने ऐसी सारी पुरानी घटनाएं जो थी 6-7 घटनाएं सिर्फ जो पहले हो चुकी थी, उन सभी का डेटा निकाल के एनालिसिस शुरू किया कि एक्चुअली में ये मोबाइल चल कहाँ रहे हैं या इन मोबाइल का क्या उपयोग हो रहा है। तो इससे हमें एक गिरोह के कुछ लोगों की जानकारी मिली थी। जब हमने उनकी गिरफ्तारी शुरू की तो ऐसे करीबन 8 लोग हैं जिनमें हमने गिरफ्तार किया। इसमें मुख्य बात जो सामने आई है कि ये मोबाइल लूट करने के बाद उस मोबाइल को कई दुकानदारों के माध्यम से, ये जो रिटेल आउटलेट्स होते हैं मोबाइल के, जो कस्टमर सेंटर्स कहते हैं, सर्विस सेंटर्स, कस्टमर सर्विस, इन सर्विस सेंटर्स में जाके जब उनका अधिकृत टाइम ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जाके मात्र 400 या 500 रुपये लेके आपके फ्लशिंग या जंपिंग, जो 2 मेथड होते हैं किसी भी मोबाइल को क्रैक करने के, उसके माध्यम से एक लॉक्ड फ़ोन को अनलॉक कर देते थे और उसके बाद उसको बिल्कुल नया जैसा बना देते थे। तो जो आरोपी हैं, लूटे गए मोबाइल को ले जाके 500 रुपये खर्च करके अपना फ्लशिंग करा के उस मोबाइल को नया जैसा बना लेते थे और फिर किसी थर्ड पर्सन को आगे भेज देते थे कि जब भविष्य में कभी पकड़ा भी जाए फ़ोन तो उस थर्ड पर्सन के पास से पकड़ा जाए और उस आदमी ने तो इसको सेकेंड हैंड फ़ोन समझ के ख़रीदा है, उसको नहीं पता है कि लूटा हुआ फ़ोन है, परंतु जो चोर हैं वो इसके गिरफ्त से बाहर रहते थे। तो मुझे लगता है इसमें एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें करीबन 4 मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर्स या जो सर्विस सेंटर के लोग थे जो काम करते हैं, उसमें एक रियलमी का सर्विस सेंटर है जो पचोर में, हाँ जी, वहाँ के आरोपी, एक जो अपने बोडा थाना क्षेत्र है, वहाँ पर जो पिपलिया रसोड़ा करके जो गांव पड़ता है, वहाँ के क्या बोलते हैं जो सर्विस सेंटर था, वहाँ पे कुछ जो कर्मचारी काम करते थे, उस कुल मिला के 4 कर्मचारी जो हैं, इनको गिरफ्तार किया है पुलिस ने। इनके पास से करीबन हमें भी 10 से 11 मोबाइल फ़ोन्स जो लूटे गए थे, जिसमें 6 जो मोबाइल हमारे यहाँ से लूटे गए थे, अन्य उसमें एक गुना का भी सामने आया है जो शायद गुना से इन्होंने लूट की घटना कारित की थी। तो मुझे लगता है कि एक बड़ी सफलता है, क्योंकि हर बार आरोपी तो पकड़े जाते हैं या शायद मोबाइल पकड़ा जाता है जो उपयोग करता होता है, परंतु जिसने वर्तमान में या जिसने एक्चुअली में लूट करी और जिसने उस मोबाइल को लूट के बाद उपयोगी बनवाया, उसको कभी पकड़ने का मुझे लगता है प्रयास भी नहीं होता और शायद कभी उसका नाम भी नहीं खुल पाते। और मुझे लगता है कि पचोर थाना पुलिस ने लगातार इसमें, क्योंकि काफ़ी दिनों से वो उसको विवेचना कर रहे थे, पूछताछ कर रहे थे, और जब उन्होंने मोबाइल शॉप्स को रेड करना शुरू किया, उसमें करीबन हमने 7 मोबाइल शॉप्स को रेड किया था। 7 के बाद जिनमें 3 में डॉक्यूमेंट्स में सही मिले, जिनमें जो वर्कशीट होती है, ऑर्डर शीट रहती है, वो प्रॉपर बनी थी, उसमें IMEI और ओनर का जो भी लॉक खुलवाने आया है उसके डिटेल्स पूरे मेंशन थे, उसका आधार कार्ड था, मोबाइल नंबर था, तो समझ में आया कि जेन्युइन वो है। परंतु जिनके पास ये नहीं मिला, जब उनसे पूछा गया, जिनके पास ऐसे मोबाइल मिले जो हमारे यहाँ से लूटे गए थे, तो ये स्पष्ट रूप से समझ में आया कि इसमें जो इनके द्वारा है, कुछ चंद पैसों के लालच में इन लोगों ने ऐसी लूट की घटनाओं में जो यूज़ हुए थे मोबाइल, उनको खोलने का काम किया है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल ये एक अच्छा मैसेज भेजेगा और मेरी आपके माध्यम से अपील भी है सभी मोबाइल सर्विस सेंटर्स को या दुकान को या शॉप ओनर्स को जो काम करते हैं, बिना IMEI नंबर और बिल देखे किसी का भी लॉक आप ना खोलें, ये एक कानूनी अपराध है। मुझे लगता है कि भविष्य में अगर फिर कार्रवाई होती है तो आप फिर ये नहीं बोल पाएंगे कि हमें पता नहीं था, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको भी समझ में आता है कि कोई आदमी यदि बिना बिल के अपना मोबाइल खुलवाने आ रहा है तो उसके पीछे क्या मंशा है। या तो आप उसका वेरिफिकेशन करें, या नहीं हो सकता है वेरिफिकेशन अगर वो नहीं दे पा रहा है तो या तो आप संबंधित थाने को सूचना करें कि एक्स व्यक्ति हमारे पास आया था और इसने हमें मोबाइल के बारे में बताया है जिसका बिल इसने कोई प्रस्तुत नहीं किया है, तो संभवतः ये हो सकता है चोरी या लूट में इस्तेमाल किया गया मोबाइल। तो सर ये फ्लशिंग और जंपिंग क्या मेथड रहता है, इससे क्या मोबाइल अनलॉक हो जाता है? देखिए, फ्लशिंग बेसिकली ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है जो इसलिए बनाया गया था कि भाई जेन्युइन केसेस में, जैसे मान लीजिए मेरा फ़ोन है, मेरे परिवार के बच्चा इस्तेमाल करते वक्त, खेलते वक्त उसको कुछ पासवर्ड लगा दिया और भूल गया, अब वो फ़ोन यूज़लेस हो गया है जब तक मुझे पासवर्ड नहीं पता है। तो ऐसे जेन्युइन यूज़र्स के लिए कंपनीज़ ने खुद अपना सॉफ्टवेयर बनाया था जिसको फ्लशिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं। फ्लशिंग सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि जो ऑथराइज्ड उनके सिस्टम्स रहते हैं कंपनीज़ के, वो डायरेक्टली उसमें आप क्या कहते हैं अपने मोबाइल फ़ोन को अटैच करते हैं, सॉफ्टवेयर के माध्यम से वो आपका जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर होता है उसको फ्लश आउट करते हैं। फ्लश आउट करने के बाद उसमें जो पासवर्ड रीसेट मॉड्यूल होता है उसको इंस्टॉल करते हैं। उस इंस्टॉल करने के बाद उसमें से आपका पासवर्ड, पुराना पासवर्ड हटाते हैं, नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं और वो फ़ोन बिल्कुल नया जैसा हो जाता है।
पर ये सिर्फ उन केसेस में था जो जेन्युइन केसेस थे, जहाँ पर आप बिल प्रेजेंट करेंगे। बिना बिल के फ्लशिंग कराना भी इलीगल काम है, क्योंकि कैसे पता चलेगा कि आपका फ़ोन आप ही का है? जब तक आप फ्लशिंग नहीं कराएंगे या जब तक आप फ्लशिंग कराने के लिए अपना बिल प्रस्तुत नहीं करेंगे, मुझे लगता है तब तक ये बहुत इलीगल चीज़ है। क्योंकि आप कल को किसी गाड़ी में जाके मॉडिफिकेशन कराएं और बाद में पता चले कि वो गाड़ी आपकी नहीं थी, तो वो एक इलीगल चीज़ है। इसी प्रकार से जो लेटेस्ट फ़ोन्स हैं उसमें जिन लोगों के पास जो ऑथराइज रीसेलर नहीं रहते हैं, जिनके पास फ्लशिंग सॉफ्टवेयर नहीं रहता है, वो लोग एक मेथड को यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है जंपिंग। जंपिंग में क्या करते हैं कि पहले आपके मोबाइल को खोला जाता है, आपके मोबाइल का जो मदरबोर्ड होता है उसमें जो नेगेटिव और पॉजिटिव एनोड्स रहते हैं, उन दोनों के बीच में शॉर्ट सर्किट किया जाता है। तो शॉर्ट सर्किट करने में बेसिकली मोबाइल को ऐसा प्रतीत होता है, मोबाइल के सॉफ्टवेयर को ऐसा लगता है कि वाटर में गिर गया है या उसमें कुछ शॉर्ट हो गया है, तो वो डैमेज प्रोटेक्शन मोड में चला जाता है। और जब एक बार डैमेज प्रोटेक्शन मोड में चला जाता है तो वहाँ से उसको रीसेट करना आसान हो जाता है और आपका पासवर्ड लॉक टूट जाता है। तो ये दो टेक्नोलॉजी है, दोनों से आपकी वारंटी वर्ल्ड होती है। तो मुझे लगता है ना ऐसा करवाना चाहिए। यदि आपका जेन्युइनली मोबाइल में कभी लॉक लग गया है तो उसका सही तरीका यही है कि अपना बिल लेके जो ऑथराइज सर्विस सेंटर है वहाँ जाएँ, उनका जो टाइमिंग फिक्स है उसमें जाएँ, वहाँ से प्रॉपर बिल जनरेट कराएँ। बिल जनरेट कराने के बाद बिल अपने पास रखें। तो मुझे लगता है कि आप ऐसी घटनाओं से या भविष्य में कभी ऐसी घटना हो जिसमें पुलिस आपसे आके पूछे कि भाई ये चोरी का फ़ोन था, आपने कहाँ से खरीदा, तो ऐसी घटनाओं से बचने के लिए मुझे लगता है कि हम लोग ये बिल वाला जो है, बिल हमेशा संभाल के रखें और बिल का IMEI और ऑथराइज जो सर्विस सेंटर हैं सिर्फ उन्हीं से जाके काम कराएं। तो शॉप ओनर को क्या संदेश देना चाहेंगे सर, जो इस तरह के घटना में शामिल रहते हैं या नहीं होना चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि मेरी आपके माध्यम से सभी से अपील है कि बिल्कुल भी ऐसी चीज़ों की घटनाओं में आप सहभागी ना बने। देखिए, ये एक बहुत बड़ा अपराध है। लूट का फ़ोन को आप खोल रहे हैं, इसका मतलब है आप एविडेंस छुपाने में, एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने में, साथ ही साथ एविडेंस को नई चोरी का माल, स्टोलन प्रॉपर्टी को हाइड करने के लिए आप सहभागी बन रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप सभी से मेरी गुजारिश है कि IMEI और IMEI में लिखा हुआ बिल जब तक आप किसी भी का वेरीफाई नहीं कर लें, उसकी कोई सर्विसिंग ना करें। उसकी सर्विसिंग जब तक वो बिल आपको प्रोड्यूस करता है, चाहे हार्ड कॉपी में या सॉफ्ट कॉपी में, उसका प्रिंट आउट रखें, उसकी एक ट्रू कॉपी अपने पास रखें, उसके माध्यम से लेके उसकी एक फ़ोटोग्राफ रखें और हमेशा अपने जो सर्विस सेंटर्स है वहाँ पर CCTV कैमरास लगवाएं, जिससे कि भविष्य में कभी हम आपसे एविडेंस मांगते हैं कि भाई ये आपकी दुकान में कब आया था, कितनी बार आया था, कितने रुपए में इसने अपना फ़ोन चलाया, तो CCTV कैमरा के माध्यम से आपके पास एविडेंस रहे। मुझे लगता है यही मेरा संदेश उनके लिए रहेगा। थैंक यू सर।